माननीय अध्यक्ष महोदय, 260 प्रस्ताव मुंबई पे मुझे बोलने का मौका दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 11 मिनिटं बोलले, 11 मिनिटं। हम बात करते हैं झोपड़पट्टी पूर्ण विकास की, डेवलपमेंट की, मगर अगर आप मुंबई शहर में देखेंगे तो हर जगह पत्रे लगे हुए हैं और गरीबों को उनका घर नहीं मिल रहा है। मैं मुंबई में सबर्ब्स के बारे में बात करना चाहूँगा, वांद्रे पूर्व के बारे में बात करना चाहूँगा। वहाँ पे 2006 से 27,000 परिवारों को अपना घर नहीं मिला है। एक स्कीम हुई थी जिसका नाम 3K स्कीम दी गई है शिवालिक वेंचर्स बिल्डर द्वारा, और 27,000 लोगों इससे पीड़ित है, 27,000 परिवार इससे पीड़ित है। 20 सालों में लगभग सिर्फ 2,500 लोगों को घर दिया गया है, पर बहुत हजारों लोग को घर नहीं दिया गया है और बहुत सालों से भाड़ा भी रोका गया है। 3K स्कीम मैंने पहले भी कई बार इसका निवेदन दिया है सरकार को, पर आपके माध्यम से देना चाहूँगा कि 3K स्कीम रद्द की जाए और लोगों को न्याय दिया जाए और सरकार खुद माडा द्वारा ये स्कीम किए जाए, क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पे उधर बहुत से तानाशाही हो रही है। बिल्डर द्वारा उन्होंने एक स्कूल भी बीएमसी का तोड़ा है 2019 में शिवालिक वेंचर्स ने, और उन्होंने बीएमसी को लिखित में दिया था कि 2.5 साल में वो स्कूल को वापस बनाएंगे, मगर आज 7 साल हो गया है वो स्कूल को बनाया नहीं गया है वांद्रेपुरम में। सो जल्द से जल्द एजुकेशन डिपार्टमेंट और बीएमसी के एजुकेशन डिपार्टमेंट को बोलना चाहिए ये स्कूल बनाने के लिए जो 7 साल से टूटा गया है। मैं एक बहुत बड़े मुद्दे पे बात करना चाहूँगा। आज हम स्मार्ट सिटीज़ के बारे में बात करते हैं, मगर स्मार्ट सिटीज़ के साथ साथ ओपन स्पेसेस की मुंबई में बहुत ज़रूरत है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के हिसाब से पर पर्सन 9 स्क्वायर मीटर्स की ओपन स्पेस होनी चाहिए मुंबई में, मगर ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि तकरीबन 0.87 स्क्वायर मीटर पर पर्सन की हमें ओपन स्पेस है। मैं मुंबई के सबर्ब्स बांद्रा वेस्ट की बारे में बात करना चाहूँगा। वहाँ पे एक ग्राउंड है नेविल डिसूजा फुटबॉल ग्राउंड। उस ग्राउंड पे माडा ने एक रिक्वेस्ट दी है बीएमसी को कि इस ग्राउंड को एक कन्वेंशन सेंटर बनाया जाए। अध्यक्ष महोदय, फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, सब देख रहे हैं, रात को फ्रांस गोल मार रही है, अर्जेंटीना स्कोर कर रही है, मगर हमारे देश के फुटबॉलर्स उस लेवल तक नहीं पहुंच रहे हैं। और जो लोकल फुटबॉल ग्राउंड है, जो 10,000 मुंबई के बच्चे फुटबॉल रोज उधर खेलते हैं, उस जगह को तोड़ा जाने वाला है और उस जगह पे कन्वेंशन सेंटर बनाने का एक प्रस्ताव है, जो मुझे लगता है कन्वेंशन सेंटर के हम विरोध नहीं है, मगर कन्वेंशन सेंटर के लिए कोई और जगह दी जानी चाहिए। उस जगह को देश के फुटबॉलर्स के लिए ही रखना चाहिए, मुंबई के फुटबॉलर्स के लिए रखना चाहिए। मैं बीकेसी की बात करूं तो बीकेसी एक कंक्रीट जंगल बन चुका है, मगर MMRDA द्वारा उधर एक गार्डन बनाया था जिसका नाम था सिटी पार्क। कई सालों से सिटी पार्क को बनाया तो गया है, मगर उसे खोला नहीं गया है पब्लिक यूज के लिए। उसे पब्लिक उसके यूज नहीं कर सकती है, सीनियर सिटीजन्स यूज नहीं कर सकते, बच्चे यूज नहीं कर सकते। मुंबई और खास तौर पर बीकेसी जो एक कमर्शियल हब है, एक कंक्रीट जंगल जैसा बोल सकते हैं, उसमें अगर एक सिटी पार्क करके एक जगह है तो उसे जल्द से जल्द खोला जाना चाहिए। इसके अलावा मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में बात करना चाहूँगा। हाल ही में वांद्रे पूर्व में गरीब नगर में एक बहुत बड़ा डिमोलिशन हुआ था, जिसमें तकरीबन 500 परिवारों का घर तोड़ा गया था। मैं विकास के विरोध नहीं हूँ और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के भी विरोध नहीं हूँ, पर ब्यूटिफिकेशन और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर अगर गरीबों के घर तोड़े जाए तो वो उचित नहीं है। मैं आपके माध्यम से यही विनती करना चाहूँगा कि उन गरीबों को जो घर तोड़ा गया है, एक 2017 में ये नोटिस दी गई थी, मगर 9 साल लगा, 8 साल लगा उनको एविक्शन करके तोड़ने के लिए, मगर ये जो 500 घर है जिनको तोड़ा गया है, MMRDA द्वारा सिर्फ 140 घरों का सर्वे हुआ था और उनको भी अभी तक घर के जगह घर नहीं मिला है। 360 ऐसे घर है, परिवार है जिनको अभी भी घर नहीं मिला है। मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना या PAP स्कीम के तहत तुरंत उन गरीबों को घर दिया जाए। जो गरीब नगर के जो गरीब लोग हैं उनको घर दिया जाए। हम रास्ते की बात करते हैं, कॉन्क्रीटाइजेशन की बात करते हैं, साफ सफाई की बात करते हैं, मगर MMRDA और BMC द्वारा मुंबई में मैकेनिकल पावर स्वीपर मशीन्स लगाई गई है जो उल्टा काम कर रही है।
साफ सफाई तो दूर, वो पोल्यूशन को और बढ़ा रही है। तो अगर एनवायरनमेंट की हम बात करें तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि RSY रास्ता सफाई योजना द्वारा एक पिंक आर्मी है, उसको हम डेलीगेट करें साफ सफाई करने के लिए, क्योंकि MMRD हर फ्राइडे कार फ्री डे जैसी अच्छी अच्छी इनिशिएटिव्स लाती है पोल्यूशन कम करने के लिए। मगर अगर आप मैकेनिकल पावर स्वीपर मशीन्स जो लगाते हो, जो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती है, तो ये कचरा और मिट्टी को साफ भी नहीं करती है मगर पोल्यूशन ज़रूर बढ़ाती है। इसके अलावा मैं यही कहना चाहूँगा कि मुंबई के वांद्रे में जैसे गरीब नगर है वैसे बहराम है, नौपाड़ा है। वांद्रे में अनेक ऐसे इलाके हैं जो 2005 में सिटी सर्वे ने उनकी रीडेवलपमेंट की स्कीम को रिजेक्ट किया था, क्योंकि रेलवे ने महाराष्ट्र सरकार से 127 एकड़ की मांग की थी, मगर कलेक्टर ने उस वक्त 204 एकड़ लैंड रेलवे को दे दी थी, जिसमें 77 एकर्स रेलवे को लैंड ज़्यादा दी गई है। इस वजह से पूरे बहराम का, पूरे बापूजी स्टॉल का, पूरे एक दो ही मुद्दे और बापूजी स्टॉल का, पूरे वांद्रेपुर में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनका पूर्ण विकास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो कलेक्टर लैंड है उसने कलेक्टर लैंड को रेलवे ने गलती से 77 एकर्स दी गई है। तो इसका समाधान निकलना चाहिए। और ख़ास तौर पर मैं अगर वांद्रे के शिवालिक वेंचर्स की बात करूं तो ये 3K स्कीम रद्द कर देनी चाहिए, क्योंकि लोगों को घर नहीं मिला है। उसमें एक बौद्ध विहार भी है गोलीबार में, सांता क्रूज में, जहाँ ये स्कीम है, और सारे रास्ते उस बौद्ध विहार को जाने के लिए बंद की गए हैं रीडेवलपमेंट के लिए, मगर सालों से उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। मगर तानाशाही की वजह से गरीबों को और हमारे लोगों को गटरों के ऊपर से जाना पड़ रहा है, क्योंकि रास्ते बंद हैं। तो जल्द से जल्द ये तानाशाही रोकनी चाहिए और 3K स्कीम को हटाना चाहिए। आपने मुझे इस मुद्दे पे बात करने का मौका दिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। धन्यवाद। हे आहे दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील वळसंग, इतिहासाची समृद्ध परंपरा आणि उज्ज्वल भविष्याची नवी दिशा, प्रगतशील आणि वेगाने विकसित होणारे गाव वळसंग। कुरनूर धरणाच्या सानिध्यात निसर्गरम्य वातावरणात वसलेले वळसंग सोलापूर पासून फक्त 12 ते 15 मिनिटे, अक्कलकोट पासून फक्त 12 ते 15 मिनिटे आणि रेनगर पासून केवळ 7 ते 8 मिनिटे अंतरावर सोलापूर अक्कलकोट महामार्गावरील उड्डाण पूल आणि वेगवान महामार्गाच्या थेट संपर्कात असलेले वळसंग। महामार्गावरून थेट वळसंगला सोलापूर अक्कलकोट गुलबर्गा महामार्ग, मोहोळ मंद्रुप वळसंग रिंग रूट, मुंबई पुणे हैदराबाद महामार्ग आणि सुरत चेन्नई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस अशा एकापेक्षा जास्त महामार्गाने वेढलेले गाव म्हणजे आपलं वळसंग। वळसंग हे आता महाराष्ट्राच्या नकाशावर नव्या विकासाचे केंद्र बनले आहे। वळसंग मध्ये आहेत प्रसिद्ध मंदिरे, सोलार हब, टोलनाका, जवळच आहे कुरनूर धरणाचे ताजे पाणी आणि निसर्ग सौंदर्य आणि विविध ठिकाणी आकर्षक हॉटेल्स व ढाबे सुद्धा। प्रवासात थकलेल्या प्रवाशांसाठी स्वादिष्ट जेवण, आराम, ताजेतवाने आणि प्रदूषण मुक्त वातावरण। वळसंग हे केवळ गाव नाही, एक उत्कृष्ट थांबा आहे, एक संधी आहे, एक भविष्य आहे। वळसंग ऐतिहासिक वारसा, आधुनिक कनेक्टिव्हिटी आणि उद्याच्या विकासाची हमी, सोलापूर जिल्ह्याचा अभिमान आणि महाराष्ट्राचा गौरव। वळसंग।